हाँ जी, आप वापस चले जाइए। मैं जरूर रसोई बनने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल कोशिश करूंगा। दादाजी के ऑपरेशन के लिए पैसे कमाऊंगा। अंकल जी, आप पर भरोसा है। आपकी चाची का कॉस्मेटिक्स देखो, तुम्हारा चेहरा कितना पीला है। थोड़ा सच संवर लो। बाहर रहकर हमारे शियाओ गांव की इज्जत मत गिराना। ठीक है अंकल जी। जाओ अंदर, प्लेट सीधे पकड़ना और मुस्कुराना याद रखना। जी माता जी। ये नाशेंग बड़े नखरे वाले हैं। कितना भी बढ़िया खाना हो, उन्हें कुछ स्वाद नहीं आता। आपने उन अमीर लड़कियों से हर एक को एक पकवान परोसने को कहा है। जिसका खाना पसंद आया उससे शादी कर लेंगे। बस शादी करने को तैयार हो जाएं, किसी से भी कर लें। माता जी चिंता न करें, सब इंतजाम हो गया है। आगे से ये सब चीजें मेरे सामने मत लाना। बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है। जी। और कुछ है? हाँ है। वीआईपी साहब, आप थोड़ा इंतजार करें। 999 वीआईपी रूम में जाकर खाना चखो। यहाँ ये भी माताजी ने रिश्ते के लिए भेजी है। हाँ बिल्कुल 999 ही है। नमस्ते, मैं यहाँ। अरे छोड़ो भी, वीआईपी साहब अंदर इंतजार कर रहे हैं। अंदर आ जाओ। वीआईपी साहब का स्वाद इतना पसंदगी वाला है, ये साधारण सी चीज उन्हें कैसे पसंद आएगी? ये तो बिल्कुल साधारण सी पत्ता गोभी है। अगर चयन नहीं हुआ तो दादाजी का ऑपरेशन। ये मैंने पिछले 10-12 सालों में सबसे बढ़िया खट्टी मीठी पत्ता गोभी खाई है। मेरा खाना चखना सफल रहा। लिनहान, यही लड़की है। ठीक है, हस्ताक्षर कर दो। शुक्रिया। आज से मैं वीआईपी साहब, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब से ये महिला आपकी। तुम मेरी निजी रसोइया हो। नहीं, पत्नी। तुम दोनों की शादी हो गई है। शादी? मैंने सिर्फ एक पकवान की वजह से किसी अजनबी से शादी कर ली। क्योंकि तुम्हारा खाना बनाना अच्छा है, मेरे साथ रहकर खाना बनाती रहो। शादी का मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन खाना बनाना मुझ पर छोड़ दो। अब से तुम यहीं रहोगी। इस कार्ड में 30 लाख हैं। ये हमारी दिखावटी शादी की कीमत समझो। अब से मेरा सुबह, दोपहर, रात का खाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। 1, 2, 3। 3 लाख। दादाजी के ऑपरेशन का खर्चा पूरा हो गया। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाती हूँ। हेलो दादाजी। ये गांव का आदमी सोचता है ऐसे ही रह जाएगा। खा लो, तुम्हारे लिए। सब्जी आ गई, जल्दी खाओ। मैं हमारे गांव की सबसे अच्छी रसोइया हूँ। पूरे गांव को मेरे हाथ का खाना खाना पड़ता है। बड़े शहर में मौके न होते तो मैं कभी न छोड़ती। हमारा गांव। स्वाद कैसा है? बेकार। बेकार? ये कैसे हो सकता है? लगता है वो खट्टी गोभी सिर्फ एक संयोग थी, कोई भी नहीं मेरे मुंह लायक खाना बना सकता। बहुत नमकीन है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें रखा था तुम्हारी कुकिंग के लिए। अब देख रहा हूं। वो 3 लाख नहीं लूंगा, पर 1 साल बाद तलाक। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तलाक? ये श्याओहंगड़ो साहब की पत्नी है। अरे बाप रे, बड़ी मुसीबत आ गई। समय हो गया, हमें तलाक लेना है। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूं।
मैं हूं। हेलो। बैटरी क्यों खत्म हो गई? बंद हो गया। क्या वह तलाक नहीं चाहती? हेलो लिनहान, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। मेरी शादी का सर्टिफिकेट ले आओ। मिस्टर लू, आप 1 साल से मैडम से नहीं मिले, शायद भूल गए होंगे वो कैसी दिखती है। मैंने कहा सर्टिफिकेट लाओ, बहुत बातें करते होंगे। ठीक है, लाता हूँ। मिस्टर लू, शादी के बाद विदेश चले गए हेडक्वार्टर ट्रेनिंग के लिए। पूरा 1 साल, छोटी विदाई नई शादी जैसी। मैं मिस्टर लू के लिए एक अच्छा सरप्राइज तैयार करूंगा। आज श्याओ होंगड़ो सिखाएगी आपको स्क्विरल फिश, इस डिश को पसंद करने वाले बच्चों। मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स देना। वो औरत अभी तक कॉल बैक क्यों नहीं कर रही? मिस्टर लू, लिनहान, मेरी इस पत्नी को ढूंढने का तरीका सोचो। मिस्टर लू, 1 साल पहले आपने शेंगडुन एस्टेट का बंगला मैडम को दिया था, वहां जाकर ढूंढ लीजिए। सेंशील मैंने जाओ। और हाँ, वीके, इन दिनों इंटरनेट पर बहुत प्रसिद्ध खाना ब्लॉगर लिटिल होंगडा, उसका खाना बनाने का कौशल बहुत अच्छा है। पूरे नेट पर उसके 10 लाख फॉलोअर्स हैं। लू कॉर्पोरेशन हाल ही में पीक चीफ शो की तैयारी कर रहा है। हम उसे आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। शो के निर्देशक ने भी उसे आमंत्रित किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। लिटिल होंगड़ो, यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। और हाँ, वीके, ये उसका वीडियो है। इस डिश को पसंद करने वाले दोस्तों, मुझे लाइक करना न भूलें। यह आवाज और यह सजावट का पृष्ठभूमि, क्या यह वही है? वीके, आप कह रहे हैं कि ये कौन है? मेरी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी। ये कैसे संभव है वीके? लिटिल होंगडो जो खाना बनाती है वो सब स्टेट बैंक्वेट लेवल का है। कुछ तो ऐसी डिशें हैं जो टॉप शेफ भी नहीं बना पाते। मेम साहिबा अभी गांव में है, वो तो सिर्फ साधारण देहाती खाना बनाती है। वो लिटिल होंगडो कैसे हो सकती है? लेकिन वह पृष्ठभूमि तो सेंट शील्ड मैनर ही है। बाहर के लोगों का अनुमान है कि लिटिल होंगडो की कीमत करोड़ों में है और वो पूरे नेट पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली ब्लॉगर भी है। वो निश्चित रूप से सेंट शील्ड मैनर का बंगला खरीद सकती है। मैंने ज्यादा सोच लिया। पीक चीफ शो लू कॉर्पोरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें लिटिल होंगडो को जरूर लाना है। जी। चलो, मेरी उस पत्नी के पास चलते हैं। हो गया। हेलो, मैं लिटिल होंगड़ो बोल रही हूँ। माफ कीजिए, मैं किसी भी शो की रिकॉर्डिंग में भाग नहीं लेती। मैं तलाक की बात कैसे भूल गई? कौन है? ये लीजिए आपके लिए। यह क्या है? ये मैंने आपकी पत्नी के लिए तैयार किया हुआ डायमंड रिंग है। आ गया। कोई नहीं है। यह किसकी अंगूठी है? मैंने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है। होंगडो, दादाजी से वादा करो। तुम्हें दादाजी की विरासत संभालनी है और दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ बनना है। दादाजी, मैं आपकी तरह ही एक बेहतरीन शेफ बनूंगी। फेंग वे होटल, मैं आ रही हूँ। वीके, क्या हुआ? आप इतने जल्दी में क्यों हैं? फेंग वे होटल में एक ग्राहक ने शिकायत की है। मुझे वहां जाकर समस्या सुलझानी है। और हाँ, वह अंगूठी फेंक दो। अरे, लेकिन मैंने तो अंगूठी मेम साहिबा के घर के दरवाजे पर रख दी है। फेंगवेई ग्रैंड होटल। मियाओ मियाओ, तुम मेरी भतीजी हो, इंटरव्यू में क्यों आई हो? यह मुख्य शेफ की पोस्ट तुम्हारी है, तुम्हें इसे संभालना होगा। बेहतर होगा कि तुम मिस्टर लू को प्रभावित करो और हमारे फेंगवेई की मालकिन बन जाओ। धन्यवाद चाची, मैं कोशिश करूंगी। नमस्ते, क्या आप शेफ फेंग हैं? मैं श्याओ होंगड़ो हूँ। मुख्य शेफ के पद के लिए आवेदन करने आई हूँ। इंटरव्यू खत्म हो गया है। लेकिन मैं तो आधे घंटे पहले आ गई थी। श्याओ होंगड़ो है ना? हाँ, मैं हूँ। 24 साल की, कॉलेज नहीं गई, अनपढ़ हो। गांव से आई हो, यह कोई गांव का भोज नहीं है, नहीं कोई खाद्य कारखाना है। गलत जगह आ गई हो, वापस जाओ। खुद को देखो, क्या स्तर है तुम्हारा, गंदी सी।
महंगे मेहमानों के लिए खाना बनाने लायक हो? मजाक है। कॉलेज नहीं गई, गांव से आई है। तो क्या शेफ के लिए आवेदन नहीं कर सकती? यह मेरी रेसिपी बुक है, आप देख सकते हैं। इतनी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा चले जाओ तो चली जाओ। गरीबों की बदबू आती है, बनाया हुआ खाना भी खट्टा होगा। मुख्य शेफ बनने आई है, मेरे लिए काम करने लायक भी नहीं है, चली जाओ। तुम किसको लायक नहीं कह रहे हो? धन्यवाद, यह आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मैंने उस आदमी का नाम और चेहरा देखा भी नहीं था। यह गंदा कैसे हो गया? तुमने अभी किसको लायक नहीं कहा? मिस्टर लू, क्या आप स्वर्ग वीआईपी रूम में ग्राहक की शिकायत निपटाने आए हैं? जल्दी जाइए। गांव की लड़की सपने देख रही है मुख्य शेफ बनने की। मैं इसे अभी निकाल देता हूँ। तुम्हें गांव वालों को क्यों नीचा समझने का हक है? क्या आप यहाँ के प्रमुख हैं? क्या आपके होटल में शेफ की भर्ती भी जात पात के आधार पर होती है? फेंगवेई में शेफ की भर्ती योग्यता और कुकिंग स्किल के आधार पर होती है। मिस्टर लू, यह मेरी भतीजी फेंग मियाओ है। बेहतरीन कुकिंग स्किल्स, अभी फ्रांस से पढ़कर लौटी है। वह मुख्य शेफ के पद के लिए पूरी तरह योग्य है। भतीजी, अब समझ आया कि तुमने मेरी रेसिपी बुक एक नजर भी नहीं देखी और मुझे भगा दिया। तुम शहर वालों की वह कहावत क्या है, रिश्तेदारी का फायदा उठा रहे हो, है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं अपने हुनर से मुख्य शेफ के पद के लिए आवेदन कर रही हूँ। मिस्टर लू, गांव वाले चोर होते हैं, इसे जल्द से जल्द बाहर निकाल देना ही बेहतर होगा। हम गांव वाले सबसे ईमानदार होते हैं। बस हो गया। फेंगवेई ग्रैंड होटल में योग्य व्यक्ति को ही जगह मिलती है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है। तुम दोनों खाना बनाने की कला में मुकाबला करो, जो बेहतर होगा वही रहेगा। मिस्टर लू, तुम्हारी यह विदेश से लौटी भतीजी अगर खाना बनाने में कमजोर निकली तो तुम और वह दोनों फेंगवेई से बाहर जाओगे। मिस्टर लू, एक्सायो होंगदो, मैं तुझे अपना काम बिगाड़ने नहीं दूंगा। हमारे गांव के सुअर से भी तेज नहीं दौड़ सकती और हिम्मत करती है मेरी एक्सायो होंगदो को परेशान करने की। छोटी होंगदो। मिस्टर लू, पता चला है मैडम का गांव एक्सायो विलेज है, नाम है एक्सायो होंगदो। तुमने अभी कहा तुम्हारा नाम छोटी होंगदो है? हाँ, मेरा नाम एक्सायो होंगदो है। क्या हम पहले मिले हैं? वह वो औरत नहीं हो सकती, सिर्फ नाम का मेल है। नहीं मिले। मिस्टर लू, वो ग्राहक जिसने स्वर्ग स्वीट से शिकायत की है आपका इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, बस एक डिश बनाओ। सिग्नेचर डिश है। मियाओ मियाओ, अच्छा दिखाना। हांग शाओ पाईगू, तुम्हारी स्पेशलिटी है चाची। आप चिंता मत कीजिए। चिंता मत करो, वो देहाती लड़की हार जाएगी। मैंने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। प्रतियोगिता शुरू। कृपया आप दोनों हांग शाओ पाईगू ब्राइस्ड पोर्क रिब्स पकाएं। जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो जीतेगा। ये सब क्या है? तेल कहाँ है? नमक कहाँ है? पसलियां तक नहीं है। किसने कहा बिना पसलियों के हांग शाओ पाईगू नहीं बन सकती? इस दुनिया में हल नहीं कर सकती। मिस्टर लू, एक्सायो होंगदो के पास हांग शाओ पाईगू बनाने की सामग्री नहीं है, तेल तक नहीं है। क्या करे? शांति से देखते हैं क्या होता है। बिना तेल के देखती हूँ तू हांग शाओ पाईगू कैसे बनाती है। वह सुअर की चर्बी पिघला रही है। चलो, तेल हो गया, लेकिन बिना नमक के भी तू नहीं बना पाएगी। वो औरत समुद्री शैवाल से नमकीन पानी निकाल रही है। क्या आइडिया है? वो तो एकदम जीनियस है। एक्सायो होंगदो, तुम्हारे पास असलिया ही नहीं है। बेकार में मेहनत मत करो।
एक्साई ओहोंगडो क्या कर रही है? मिस्टर लू, वो यूटियाओ तली हुई ब्रेड स्टिक बना रही है। यूटियाओ, हांग शाओ पाईगु तैयार है। शेफ फेंग द्वारा बनाई गई यह हांग शाओ पाईगु रंग, खुशबू और स्वाद तीनों में बेमिसाल है। बिना मजबूत बुनियाद के ऐसी उत्कृष्ट डिश बनाना असंभव है। एक्साई ओहोंगडो, मेरे जैसा मोती होने के बाद तुम्हारी नकली रिब्स चाहे कितनी भी तरह की बनाओ, उसके सामने कुछ भी नहीं है। चखे बिना कैसे कह सकते हो मेरा खाना खराब है? ये क्या हो रहा है? एक्साई ओहोंगडो, देखो, जज तुम्हारे इस खाने से उल्टी करने वाले हैं। यूटियाप और लोटस स्टिक से बनी नकली रेड ब्रेस्ट रिब्स, बकवास। कुत्ते को तो वो भी नहीं खाएगा। रुक जाओ, ये डिश तो बहुत ही खुशबूदार है, मीलों दूर तक महक रही है। हम जैसे आम लोगों के खाने लायक नहीं है, बर्बादी होगी। हम सब 10 अंक देते हैं। क्या? कुत्ते की आंखों से इंसान को देखना। नरम और मुलायम, मुंह में घुल जाती है। इस वेज रेड ब्रेस्ट रिब्स का एक और खाओ। लगता है आत्मा शुद्ध हो गई। ये तो स्वर्ग का भोजन है, वो सुअर का चारा है। श्रीमान लू, मैं शेफ एक्साइयों को फेंगवे होटल का मुख्य शेफ बनाने की सिफारिश करता हूँ। ये क्या हो गया? सोचा नहीं था इस औरत में इतना दम है। श्रीमान लू, क्यों ना आप चक्कर देखें? नहीं, बाकी लिन्हा को सौंप दो। आज से ही एक्साई होंगडो आधिकारिक तौर पर फेंगवे की मुख्य शेफ बन गई है। फेंग मियाओ, तुम रहना चाहो तो रह सकती हो, रसोई में मदद करो। एक्साई ओहोंगडो, मियाओ मियाओ, तुम घबराओ मत, वह अभी सिर्फ एक ट्रेनी शेफ है। एक्साई ओहोंगडो, आज तुम स्वर्ग ग्राहक के लिए दावत बनाओ। ये उनकी खास रेसिपी है। स्वर्ग वाला ग्राहक बहुत मुश्किल से संतुष्ट होने वाला है। बस एक्साई ओहोंगडो उस ग्राहक को नाराज कर दे तो मुख्य शेफ की पोस्ट फिर से हमारी मियाओ मियाओ की हो जाएगी। ये सारे व्यंजन क्या वो उसी व्यक्ति के पसंदीदा नहीं हैं? आखिर कौन है जो बार बार शिकायत कर रहा है हमारे लू ग्रुप के इस ग्रैंड होटल की? रुको, मुझे पता था वही होगी। माँ, आप वापस आए और मुझे बताया तक नहीं। महोदया, नानशेंग, यही है वो बेहतरीन खाना जिसके बारे में तुम बोल रहे थे? बहुत बेकार है। लिन्हा, महोदया के लिए कुछ और व्यंजन बदल कर लाओ। जी। फेंगवे होटल के व्यंजन देश में सर्वश्रेष्ठ है। बुजुर्ग महिला ने कहा, ये स्वादिष्ट नहीं है। लगता है कि श्री लू की स्वाद कलियां बहुत चुनिंदा है। ये आदत तो वंशानुगत है। माँ, क्या आप पूरी दुनिया घूम नहीं चुकी हैं और हर जगह का खाना चख नहीं चुकी हैं? फिर भी अपना पसंदीदा व्यंजन क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढ लिया है तो। किस देश का खाना? शेंगडुन एस्टेट 808 का खाना। क्या? सुनो, मैं कुछ दिन पहले ही वापस आ गई थी। शेंगडुन एस्टेट में एक विला खरीदा है और उसके बगल में 808 नंबर वाली लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है। खासकर वो स्क्विरल मंडरिन फिश, कुरकुरी, मसालेदार, खट्टी मीठी, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने भी पिछले साल शेंगडुन एस्टेट में एक विला खरीदा था। रुको, शेंगडुन एस्टेट 808 नंबर। क्या यह वही विला नहीं है जहां मेरी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी रहती है? तुमने क्या कहा? मैं। नमस्ते, मैं हूँ टियान हाओ, प्राइवेट डिनिंग रूम का मुख्य शेफ। नमस्ते, आज का मेन कोर्स है स्क्विरल मंडरिन फिश। क्या यह शेंगडुन एस्टेट 808 नंबर वाली श्याओ लड़की नहीं है? आंटी, आप ही थी। माँ, आपने कहा था शेंगडुन एस्टेट 808 नंबर, वह औरत यही है? अरे बेटी, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गई। आंटी को तो बस इसी की तलाश थी। नानशेंग, यह वही स्क्विरल मंडरिन फिश है जिसकी श्याओ लड़की ने बात की थी। चखो तो, बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी चखो। तुम शेंगडुन एस्टेट 808 में रहती हो? क्या इसका मतलब, क्या यह वही औरत है जिससे मैंने 1 साल पहले फ्लैश मैरिज की थी? जब मैं अपने अमीर पति से तलाक ले लूंगी, वह मुझे शेंगडुन एस्टेट से जरूर निकाल देगा। किराए पर थी, मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। उस औरत ने घर किराए पर दे दिया? 30 लाख भी उसके खर्च के लिए काफी नहीं है क्या? बेटी, तुम जा रही हो?
अगर तुम चली गई तो आंटी को तुम्हारा बनाया स्वादिष्ट खाना कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मैं बूढ़ी। माँ, शाओहोंगडो फेंगवे रेस्तरां की शेफ है। जब भी आपको खाना चाहिए मैं उसे रोज आपके लिए बनाने भेज सकता हूँ। बाकी व्यंजन परोसते रहो। ठीक है। अच्छे बेटे, इन सालों में तुमने 2 ऐसे काम किए हैं जिनसे माँ बहुत खुश हुई। कौन से 2 काम? पहला तो यह कि श्याओ लड़की फैंग में काम करती है, और दूसरा काम यह है कि तुमने पिछले साल शादी कर ली। अरे तुम्हारी बीवी कहाँ है? तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? अच्छा, मिस्टर लू शादीशुदा है? जल्दी से अपनी बीवी को फोन करो, 1 साल हो गया शादी हुए। मैंने उसे कभी देखा तक नहीं। तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है क्या? ठीक है, सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। मैं क्यों जाऊं? तुमने स्वर्ग वीआईपी स्वीट के मेहमानों की सेवा ठीक से नहीं की तो जाना ही पड़ेगा। मुख्य शेफ की पोस्ट के लिए सिर्फ मैं ही योग्य हूँ। हेलो, तुम फेंगवे तक पहुंच गए। आप उसे मिलना चाहती हैं। मैं स्वर्ग। मिस्टर लू, क्या आप खुद ही शाओहोंगदो को निकाल रहे हैं? जारी रखो, अच्छा काम करते रहो। जी, मिस्टर लू। हेलो, अभी भी हो? तुमने अभी क्या कहा? चलो फेंगवे होटल के रिसेप्शन पर मिलते हैं। मैं अभी तलाक की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा हूँ। माफ कीजिए, अभी तलाक नहीं हो सकता। तलाक नहीं? तुम शहरी लोग इतने चंचल होते हो क्या? क्या तुम्हारी नजरों में शादी एक खेल है? माँ अचानक विदेश से लौट आई है, वे कभी भी मेरी शादी की स्थिति की जांच कर सकती है। तलाक का मामला अभी थोड़ा और टाल देना बेहतर होगा। मिस्टर लू, पीक मास्टर शेफ शो की तैयारी कैसी चल रही है? शाओंगदो अभी भी शो में हिस्सा लेने के लिए राजी नहीं हुई है। भारी पैसा देकर बुलाओ, उसके अपने फैन बेस है। वह शो को लोकप्रियता दिला सकती है। मियाओ जी, मिस्टर लू ने हमारे होटल को एक पीक मास्टर शेफ का दर्शक पास दिया है। वो रहस्यमयी फूड ब्लॉगर शाओंगदो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। शाओहोंगदो, तुम इसे कौन प्रतियोगिता देखने जाना चाहता है? सबको बराबर का मौका मिलेगा। बराबर का मौका? आप तो हेड शेफ की भतीजी है और हमारी किचन की सबसे संभावनाशील शेफ भी। ये पास तो आपका ही है। मियाओ जी, कहीं वह शाओहोंगदो आपका पास न छीन ले। रुको, तुम चुपके से कहाँ जा रहे हो? मैडम लू को खाना पहुंचाने जा रहा हूँ। हटो। मैडम लू? मियाओ जी, मुझे तो लगता है ये शाओंगदो मैडम लू के कान भरने जा रहा है ताकि आपका पीक मास्टर शेफ दर्शक पास छीन सके। पीक मास्टर शेफ? क्या वही शो नहीं है जो मुझे प्रतियोगिता में बुला रहा है? सोचा नहीं था तुम गवार इतने चालाक हो। मैडम लू को रिश्वत देने जा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, शाओहोंगदो मेरी आइडल है। मैं पीक चीफ में उससे मिलने जा रही हूँ। यह सीट तुम मुझसे छीन नहीं सकते, ले लो। तुम क्या कर रहे हो? कौन तुमसे सीट छीनना चाहता है? मुझे तो जरूरत भी नहीं। वो क्या है? पीक चीफ, फूड ब्लॉगर शाओहोंगदो। उस प्रतियोगिता में तो बिल्कुल नहीं जाएगी। अनपढ़, कुछ देखा ही नहीं दुनिया में। तुम्हें पता है शाओहोंगदो कौन है? तुम कैसे कह सकते हो कि वो प्रतियोगिता में नहीं आएगी? मैं ही शाओहोंगदो हूँ। तुमने अभी क्या कहा? शाओहोंगदो? सबने सुना क्या? यह मूर्ख कह रही है कि वह शाओहोंगदो है। क्या तुम खाना बनाते बनाते पागल हो गई हो? वह शाओहोंगदो तो एक ऑनलाइन स्टार है। लग्जरी कार में घूमती है, पूरे शरीर पर ब्रांडेड चीजें। तुम रसोई का बचा हुआ खाना चुपके से उठाकर खाती हो। वह खाना ताजा था। खाना बर्बाद करना शर्मनाक है। मेरे हिसाब से तो तुम शर्मनाक हो। किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत मेरे इलाके में शाओहोंगदो होने का ढोंग करने की? आज अगर तुम ये साबित नहीं कर पाई कि तुम शाओहोंगदो हो, तो हम सब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वह बिल्कुल भी शाओहोंगदो नहीं है। क्या सबूत देगी? बस करो, एक केतली गर्म पानी लाओ और उसके मुंह पर डाल दो, ताकि उसे पता चले मेरे आइडल का रूप धारण करने का नतीजा क्या होता है। मैं शाओहोंगदो हूँ या नहीं, वह पीक चीफ में ही साफ हो जाएगा। लगता है यह प्रतियोगिता अब जानी ही पड़ेगी। जब तक आंखों के सामने मुसीबत नहीं आती, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो फिर पीक चीफ में ही सब साफ हो जाएगा। अगर तुम शाओहोंगदो सच में फूड ब्लॉगर शाओहोंगदो हो, तो मैं फेंग मियाओ, मिस्टर लू की पत्नी हूँ। मुझे परवाह नहीं तुम मिसेस लू हो या नहीं, लेकिन मैं शाओहोंगदो हूँ। हम देखेंगे। क्या करोड़ों का इनाम तैयार है? हाँ, तैयार है मिस्टर लू। शाओहोंगदो हमारे लिए तो सच में सौभाग्य लेकर आई है। अभी पीक चीफ की लोकप्रियता पिछले सभी रियलिटी शो को पीछे छोड़ चुकी है। आखिरकार उसका असली चेहरा देख पाऊंगा। शाओहोंगदो कहाँ है?
जरूर डरकर भाग गई होगी। पीक चीफ पहली प्रतियोगी है चाइना टाउन के शेफ हाउड ब्लूई आइताओ। शेफ हाउ ने कई ब्लैक पर्ल रेस्तरां में हेड शेफ के तौर पर काम किया है। तो आइए शेफ हाउ का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अगली प्रतियोगी है पूरे देश में मशहूर लोकप्रिय रसोइया एक्सायो होंगडो। 50 मिलियन ऑनलाइन फॉलोअर्स। सभी उनका असली रूप देखना चाहते हैं। आखिर वो कौन है? आपका स्वागत है एक्सायो होंगडो। एक्सायो होंगडो, आपने अभी भी चेहरा क्यों रखा है? इतना ड्रामा, बिल्कुल एक ऑनलाइन ब्लॉगर जैसा। क्या तुम्हें नहीं लगता वो कुछ जानी पहचानी सी लगती है? जानी पहचानी? श्रीमान लू, शायद आपको हर औरत एक जैसी लगती है। आपकी भावना भी ठीक ही है। एक्सायो होंगडो, क्या आप दर्शकों को बता सकती हैं कि आपने चेहरा ढकने का कारण क्या है? मेरी आइडल ने मेरी तरफ देखा। उनका फिगर और ऑरा कितना अच्छा है। वो गंवार एक्सायो होंगडो अपनी औकात भूल गई है। मेरी आइडल होने का नाटक कर रही है। जब मुझे शेफ ऑफ द ईयर का ट्रॉफी मिल जाएगी तब मैं अपना चेहरा दिखा दूंगी। लगता है एक्सायो होंगडो को शेफ ऑफ द ईयर का ट्रॉफी पाने की पूरी उम्मीद है। आइए देखते हैं हमारा पहला राउंड, कटाई की कला। एक्सायो होंगडो, मैंने आपके वीडियो देखे हैं। कटाई अच्छी है, लेकिन मेरे सामने। तो फिर आप पहले शुरू करें। शेफ हाउस सच में चाइना टाउन के शेफ कहलाने के लायक है। कटाई की कला अद्भुत है। गाजर काटी है ऐसे जैसे स्प्रिंग हो, पतली पतली परतें जैसे पंख, लेकिन फिर भी आपस में जुड़ी हुई है। अब देखते हैं ऑनलाइन ब्लॉगर एक्सायो होंगडो की कटाई की कला। बेहद खूबसूरत। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि एक्सायो होंगडो की कटाई ज्यादा अच्छी नहीं, बस कुछ बेतरतीब सी लकीरें खींचती है। एक्सायो होंगडो बस चाकू घिस रही है। गाजर की सतह पर कोई निशान नहीं है। शायद एक्सायो होंगडो को लग रहा है कि वो मुकाबला नहीं कर सकती और वो प्रतियोगिता छोड़ने वाली है। क्या आपको यकीन है कि कोई निशान नहीं है? फूलों की बौछार, ये तो अद्भुत है। ये ड्रैगन है। उसने एक सजीव सा ड्रैगन तराश दिया। इस तकनीक का नाम है ड्रैगन चारों समुद्रों में उड़ता है। ये आपने ये कैसे किया? बस इन हाथों से। हाथ। कृपया सभी जज इस राउंड के विजेता के लिए वोट दें। श्रीमान लू, आपकी ये बहुमूल्य वोट किस प्रतियोगी को देना चाहेंगे? ये बेरुख श्रीमान लू, कहीं मेरी इस छोटी सी कला को नकार तो नहीं देंगे? कटाई अच्छी है। ये एक्सायो होंगडो सच में लोकप्रिय रसोइया कहलाने के लायक है। प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई। स्वाद की लड़ाई अभी बाकी है। बधाई हो एक्सायो होंगडो इस राउंड की विजेता बनने के लिए। अब हम करते हैं दूसरा राउंड, स्वाद प्रतियोगिता सूप पकाने की। बस मिस्टर लू के स्वाद को संतुष्ट कर दो तो जीत होगी। प्रतियोगिता उल्टी गिनती आधा घंटा शुरू। शेफ हाउस सबसे पहले सूप बनाना शुरू करते हैं। वो क्या बना रहे हैं? वो टियाओ कियांग बुद्ध दीवार फांद कर भाग जाता है। चाइना टाउन के कुकिंग गॉड को खाना बनाते देखना एकदम दृष्टि का दावत है। चलो देखते हैं छोटी होंगडो क्या बनाने वाली है। वो क्या कर रही है? गोभी को सुई चुभो रही है। इसकी ताजगी पूरी तरह निकल आएगी मेरा सूप। किसी मसाले की जरूरत नहीं। सामग्री का असली स्वाद बनाए रखना ही असली पाक कला है। समय खत्म। मिस्टर लू, ये आपके लिए खास बनाया गया फूड टियाओ कियांग है। बुद्ध भी ध्यान छोड़ दीवार फांद आए। इस फोटियाओ की अंग का स्वाद ठीक है। शुक्रिया मिस्टर लू, जिनकी पसंद बहुत नखरीली है। उन्होंने शेफ हाउ को ठीक ठाक ही बताया। इतनी बड़ी तारीफ, क्या इसका मतलब है कि शेफ हाउ जीत गए? मिस्टर लू, चखिए मेरा खास गाढ़ा सूप सुबह से पहले की काली रात। ये काला पानी गंदे पानी जैसा क्यों लग रहा है? यह क्या है? लगता है मिस्टर लू को ये सुबह से पहले की काली रात पसंद नहीं आई। ये सर्वश्रेष्ठ शेफ का खिताब तो शेफ हाथ का ही है। आप छोटा चमचा लेकर कटोरी के किनारे 3 बार टकराइए, मजा आ जाएगा।
ये तो जादू है मिस्टर लू, जल्दी चखिए। स्वाद एकदम बेमिसाल, सबसे साधारण सामग्री से खजाना बनाया, यही है चीनी खाने की असली कला। आपकी पाक कला शानदार है। शुक्रिया। ये सुअर के पेट और गोभी का सूप बिना किसी मसाले के, इसमें स्वाद क्या आएगा। छोटी होंगड़ो, क्या आप मुझे शिष्या बना लेंगी? छोटी होंगड़ो सच्ची कुकिंग गॉड है। बधाई हो, आप जीते हैं लू ग्रुप की तरफ से तैयार 10 करोड़ का इनाम। छोटी होंगड़ो, क्या आप नकाब हटाएंगी? छोटी होंगड़ो, मैं आपका फैन हूँ। मेरे ऑफिस में कोई आपका जूठा है, मैं आपके साथ फोटो लेना चाहता हूँ। जाकर उस नकली की थप्पड़ मारूंगा। किसकी थप्पड़ मारोगे? छोटी होंगड़ो। आप ही हैं छोटी होंगड़ो? हाँ, मैं ही हूँ छोटी होंगड़ो। यह दोनों नाम साथ में आसान नहीं है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम छोटी होंगड़ो नहीं हो। छोटी होंगड़ो, आपने पूरे देश के सामने कार्यक्रम में धोखा देने की हिम्मत की। आप हिम्मत देखो। मैंने आपको क्या धोखा दिया? मैंने पहले ही बता दिया था। मेरी पहचान आप खुद नहीं मानते, मैं क्या कर सकती हूँ? मिस्टर लू, क्या यह 1 करोड़ का इनाम अभी मिल सकता है? बेशक, आप एक्सायो होंगडो नहीं है। इनाम लेने का क्या हक? मिस्टर लू, बिल्कुल भी विश्वास न करें। यह औरत गरीबी में बुरी चालें चलती है। उसने एक्सायो होंगडो बनकर इनाम ठगने की कोशिश की। सुरक्षा गार्ड, इस औरत को बाहर निकालो। इसे यहाँ उपद्रव करने न दो। मिस्टर लू, उपद्रवी मैं नहीं, यह नकली है। यह एक्सायो होंगडो का अकाउंट है। वास्तविक नाम प्रमाणीकरण एक्सायो होंगडो। चाहे वह एक्सायो होंगडो ही क्यों न हो, इससे कुछ नहीं बदलता। उसकी असली नीच प्रकृति, मिस्टर लू, उसने सोच समझकर आपके करीब आने की कोशिश की, आपको फंसाने के लिए। आपके विचार इतने गंदे क्यों हैं? मैं शादीशुदा हूँ, देखो, मेरा पति है। मिस्टर लू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर लू, वो अंगूठी मैंने मैडम के लिए नहीं रखी थी। वो वाली, ये अंगूठी दुनिया में सिर्फ एक ही है। क्या वह वही औरत है जिससे मैंने 1 साल पहले अचानक शादी की थी? मुझे याद आया, क्या मैडम ने सेंट शील्ड मैनर का घर शेफ शाओ को किराए पर नहीं दिया था? मैंने अंगूठी विला के दरवाजे पर रखी थी। शायद शेफ शाओ ने गलत समझा कि उसके पति ने भेजी है। हाँ, मैं अंगूठी वापस ले आऊंगा। जरूरत नहीं। मिस्टर लू, आप थोड़े निराश क्यों लग रहे हैं? या आप चाहते हैं कि शेफ शाओ आपकी पत्नी हो? तुम्हारी क्या जरूरत थी बोलने की? अब से तुम फेंग वेई में इंटर्नशिप नहीं करोगी। और लिन हान, इसे बाहर फेंक दो। सहायक लिन, एक्सायो होंगडो को स्टेशन से बाहर फेंक दो। तुमने मिस्टर लू को नहीं सुना? इस औरत को आगे इंटर्नशिप नहीं करने दी जाएगी। एक्सायो होंगडो, तुम बाहर निकलो। मैं तुम्हें निकलने को कह रहा हूँ। सुरक्षा गार्ड, जल्दी आओ। मिस्टर लू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस्टर लू, चलो। मिस्टर लू। शुक्रिया। बधाई हो, आपने कुकिंग का किताब जीता है। अब से आप फेंग वेई ग्रैंड होटल के मुख्य शेफ हैं। बहुत अच्छा। मिस्टर लू, दिन में मैडम का फोन लग रहा था नाराज थी। ये उसे दे दो, बीवी को मनाओ। शहर के लोग इतने खिलवाड़ी होते हैं क्या? तुम्हारी नजर में शादी बच्चों का खेल है। उसने घर किराए पर दे दिया, अब कहाँ रहती है पता नहीं। कैसे दूं? फोन करके पूछ लो। हेलो, तुम कहाँ हो? ब्यूटी, एक रात के कितने पैसे लेती हो? 1000 काफी है? काफी है, बहुत ज्यादा है, इतने की जरूरत नहीं। क्या कर रही हो? 1000 रुपए एक रात। मिस्टर लू, तुम्हारे बाल देखकर थोड़े हरे नजर आ रहे हैं। उस औरत का पता लगाओ। वह इस तरह मुझे तलाक के लिए मजबूर कर रही है। मिल जाए तो हिसाब चुकता करेंगे। खाना आ गया। ब्यूटी, ये एक कटोरी कितने की है? सर, ये अबालोन वाला पोर्क 1000 का है। ठीक है। बेटी, आंटी, आज आप भी यहाँ हैं? बेटी, आंटी ने जो साइड बिजनेस बताया था, कैसा चल रहा है? शुक्रिया आंटी।
आप क्या खाएंगी? मैं बनाती हूँ। नहीं, आंटी को तुमसे एक काम है। क्या काम? पहले तुमने कहा था तुम शियाओ गांव से हो। मेरी बहू भी शियाओ गांव की है। नानशेंग बहुत व्यस्त रहता है। मैं बहू को देखना चाहती हूँ। अगर उस पर निर्भर रही तो पता नहीं कब मिले। इसलिए आंटी पूछ रही है, क्या तुम मेरी बहू को जानती हो? मिसेज लू मेरी ही गांव की है। उसका नाम क्या है? शियाओ गांव छोटा है, लोग कम हैं। नाम बताओ, मैं जरूर जानती होंगी। बहू का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास उसकी और मेरे बेटे की शादी की तस्वीर है। ये तस्वीर मेरे बेटे के पर्सनल असिस्टेंट ने दी थी। ये लड़की है नानशेंग की पत्नी। मिस्टर लू। लू नानशेंग, ये धांधली क्या है? मैं हूँ। ओह, डरा दिया तुमने। आंटी, अगर कुछ नहीं तो मैं काम पर लगती हूँ। ठीक है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा रेस्टोरेंट है। उस औरत का लोकेशन यही है। कहीं ऐसा तो नहीं वह यहाँ वैसा ही काम कर रही है? माँ, यहाँ कोई स्पेशल सर्विस तो नहीं मिलती? क्या बकवास कर रहा है? ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर स्पेशल सर्विस की बात करो तो 1000 रुपए का एक कटोरा प्राइवेट डिश। ₹1000 का एक कटोरा। अरे मैंने इसके बारे में तो नहीं करी। बेटा, क्या यह तुम्हारी बीवी का मैसेज है? क्या तुम लोगों में झगड़ा हुआ है? लू नानशेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर तुमने उससे तलाक लेने की हिम्मत की तो मैं तुमसे माँ बेटे का रिश्ता तोड़ लूंगी। तलाक की बात कुछ दिन के लिए टाल सकते हो क्या? लड़कियों को मनाना पड़ता है। तुम उसे अभी 10 लाख रुपए भेज दो। उसे खर्च करने दो, वह जरूर खुश हो जाएगी। पता है। हाँ माँ, प्रोग्राम टीम ने सफलता पार्टी रखी है। मैं जा रहा हूँ। नानशेंग, मुझे तुम्हारी बीवी से मिलवाओ ना। ये बच्चा। आंटी, मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ। बेटी, बेटी, क्या बात है, इतनी खुश? देखो तुम्हारा मुंह हंसी से फटा जा रहा है। मेरे पति ने अभी मुझे 10 लाख रुपए भेजे हैं। कहा है जैसे चाहो खर्च करो। 10 लाख? क्या हुआ आंटी? आंटी को बस थोड़ा अचरज हुआ। इतनी कम उम्र में शादी हो गई। क्या तुम्हारे पति तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? हमारी तो फ्लैश मैरिज हुई है, बस एक बार मिले थे। आंटी, मुझे सच में जाना है, नहीं तो डिस्काउंट वाली सब्जियां नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो तुम जल्दी जाओ। फ्लैश मैरिज वाला पति, 10 लाख और फिर ये सब। शियाओ गांव के लोग हैं। क्या यह लड़की मेरी बहू है? मिस्टर ली, धीरे चलिए। मिस्टर ली, धीरे जाइए। मिस्टर लू, प्रोग्राम इतना हिट हुआ, ये सब आपकी वजह से है। डायरेक्टर गाओ, असिस्टेंट लिन, तुम्हें पता नहीं है, होंगडो बॉर्न इन द साउथ, ये सीपी ट्रेंडिंग में आ गया है। क्या है ये होंगडो बॉर्न इन द साउथ? छोटी होंगडो। और लू नानशेंग का सीपी नाम है। मिस्टर लू, आप और शेफ होंगडो एकदम सही जोड़ी है, स्वर की बनाई। लिनहान, डायरेक्टर गांव ने ज्यादा पी ली है, तुम उन्हें घर छोड़ आओ। मिस्टर लू, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं खुद एक पेग पीता हूँ। डायरेक्टर गाओ, मैं खुद एक पेग पीता हूँ। मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। डायरेक्टर गाओ, बहुत मजा आया। होंगडो बॉर्न इन द साउथ। सर, जागिए, हम बंद कर रहे हैं। सर, मैं आपके घर वालों को फोन करती हूँ, उन्हें आपको लेने आने दीजिए। करती हूँ। 12.99 बच गए। हेलो। नमस्ते, मैं सेंगे बार का वेटर हूँ। आपके पति नशे में हैं, क्या आप उन्हें लेने आ सकती हैं? सर, आपकी पत्नी आ रही है, थोड़ा इंतजार करें। मेरी पत्नी आ रही है। आपने मुझे 10 लाख दिए हैं, इसलिए मैं एक बार मदद करूंगा। आप, श्रीमान लू, आप यहां कैसे?
छोटू, क्या मेरी पत्नी मुझे लेने नहीं आ रही? वह कैसे आ गई? हाँ, यही कमरा है। क्या मेरे अमीर पति चले गए? बेकार आ गई। छोटू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस गुजर रही थी। श्रीमान लू, आप पीते रहें। श्रीमान लू, आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है। किसी ने आपको जहर दिया है। अब क्या करें? मुंह से सांस देनी होगी। अगर चुमा तो जहर लग जाएगा। छोड़ो, पहले इंसान की जान बचाओ। बस पेट में दर्द है, दवा खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। दवा मेरी जेब में है, ढूंढो। ठीक है। कहाँ है? सबसे अंदर। नहीं है, शायद इस तरफ। मिल गई? मिल गई। श्रीमान लू, आपने कितना पी लिया? इतनी तेज बू आ रही है। तुम? वह है। कौन? कोई नहीं। तुम मेरे ऊपर कब तक पड़ी रहोगी? माफ करना। वह और वह औरत चेहरे से लेकर खाना बनाने तक बिल्कुल अलग हैं। वे कभी एक नहीं हो सकती। अभी मेरी आंखों ने धोखा दिया। श्रीमान लू, नमस्ते महिला जी, क्या आप इस सज्जन की पत्नी हैं? नहीं हूं। हमारे बार का नियम है, रिश्तेदार के अलावा नशे में धुत ग्राहक को नहीं ले जा सकते। हूं, मैं उनकी पत्नी हूं। प्यारे, घर चलो। श्रीमान लू, आप यहाँ थोड़ा आराम करें। मैं आपके लिए नशा उतारने की सब्जी बनाती हूँ। पेट को गर्म करेगी और नशा उतरेगा। मैं बेडरूम में सोऊंगा। वह मेरे घर से इतना परिचित कैसे है? जैसे अपना घर हो। श्रीमान लू, क्या आप अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं रहे थे? श्रीमान लू, वो कहाँ है? मिस्टर लू का फोन। हेलो मैडम, सर आपसे मिलने जा रहे हैं। क्या मेरे अमीर पति आ रहे हैं? कृपया सर को बता दीजिए। उनका फोन अभी मेरे पास है। मिस्टर लू, जल्दी उठिए, बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या हुआ? मेरे पति वापस आ गए। किसके पति? मेरे पति। तुम जल्दी चले जाओ, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। बिस्तर पर ही पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे? क्या पकड़े जाने की बात कर रहे हो? चुप, बाहर कोई है। तुम छिपे रहो, आवाज मत करना। वो कहाँ है? मैनेजर गाओ। मिस जियो। अच्छा हुआ मेरे अमीर पति नहीं है, नहीं तो समझाना मुश्किल हो जाता। तुम अंदर कैसे आए? मैंने देखा आपके घर का दरवाजा बंद नहीं था। आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए देखने आ गया। मैं अंदर आते वक्त जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गई। मैं ठीक हूँ, आप चिंता न करें। मैनेजर गाओ, कृपया चले जाइए। पुराने सहपाठी, यही जियो होंगड़ो का घर है। वो कमीनी औरत एक कंजूस है। पूरे विला कॉम्प्लेक्स के मालिकों ने मुझे टिप दी है, बस वही मुझे नीचा समझती है। एक पैसा नहीं दिया। एक गांव की लड़की बड़े विला में रहती है। जरूर किसी बूढ़े आदमी से पाली हुई है। लाओ गाओ, कोई तरीका ढूंढो।
जियो होंगड़ो का अश्लील वीडियो बना लो। मैं इस औरत की इस मिट्टी में मिला दूंगा। मिस जियो, मुझे अभी भी डर है कि कोई बुरा आदमी आपके घर घुस सकता है। ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए जांच कर देता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ, ये मैं आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। कृपया मेरे काम में सहयोग दें। अंदर मत जाओ। मिस्टर लू कहाँ छिपे हैं? वही जियो होंगड़ो के पति हैं। मिस जियो, हम 1 साल से ज्यादा से जानते हैं, लेकिन मैंने आपका बॉयफ्रेंड कभी नहीं देखा। मेरे पति बहुत व्यस्त रहते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं और रात को देर से आते हैं। अब देर हो चुकी है। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। बुढ़े के साथ जिंदगी भर छुप छुप कर रहने से बेहतर है। मेरे साथ आ जाओ, बेबी। छोड़ो मुझे। कितनी खुशबू है, बेबी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पुलिस बुलाऊंगी, तुम पर छेड़छाड़ का केस करूंगी। छेड़छाड़? ये तो दोनों की मर्जी का मामला है। मुझ पर क्या छिड़का? तुम्हें मस्त करने वाली चीज। मजे करो, बेबी। कितनी हिम्मत है? ये आदमी कहां से आया? अब समझा कि तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने देती थी। आदमी छुपा रखा था। तुम्हारे सुगर डैडी को पता है तुम किसी को लड़का ढूंढ रही हो। मेरा कोई सुगर डैडी नहीं है। मेरा अपमान करने वाले की मौत। खून। छोटी लाल मटर, तुम मेरी याद रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अभी तक नहीं गए? माफ करना, मुझे लगा वो तुम्हारा पति था, इसलिए थोड़ी देर से निकला। छोटी लाल मटर, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इतनी तेज बुखार। तुम्हें दवा दी गई है। कितनी ठंडक है। छोटी लाल मटर, ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। पति जी। जाग गई? कल रात अच्छी नींद आई? यह मैंने काटा है। कल रात मैंने तुम्हारे साथ सोया। तुम्हारा पति है, मेरी पत्नी है। नहीं, मेरा पति है, तुम्हारी पत्नी है। मिस्टर लू, कल रात की बात यहीं खत्म कर दें। मैं आपको पैसे दूंगी। तुम मुझे पैसे देकर मुआवजा दोगी? कीमत बताइए, चुप्पी खरीदने के लिए। मेरे पति के पास बहुत पैसा है, उनकी ताकत बहुत है, शायद आप उनका सामना न कर पाएं। बहुत पैसा, बहुत ताकत, तुमसे शादी करके? क्या हुआ? मुझसे शादी करने में क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं अभी तलाक लेती हूँ। छोटी लाल मटर, तुम मेरे लिए तलाक ले रही हो? तुम्हें सच में याद नहीं कल रात क्या हुआ था? तैयार हो? तुम्हारा शरीर कितना ठंडा है? बस एंटीडोट को इंजेक्ट करें। मैं एक कुत्ता हूँ, मैं अभी भी क्यों काटता हूँ? मैं हमेशा लू। बहुत अपमानजनक है। हेलो, कैसी है जांच कि मेरी बेटी की लड़की है? बुजुर्ग महिला ने जांच की।
808 हमेशा एक छोटी सी महिला रही है। इस मूर्ख को अपनी पत्नी को भी नहीं जानता। मैडम जी, क्या आप कल रात में नहीं थे? क्या मैडम ने घर से बाहर निकाला? आप फिर से पवित्र ढाल से कैसे निकले? जो मेरे फोन के बारे में बहुत बकवास है। लड़की ने तुम्हें बहुत कहा। कुछ कहना है कि आपको खोजने के लिए। बड़ी घटना। माँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? माँ, आपको पता है कि जब वह कंपनी में आती है। कंपनी में जाएं। अच्छा, नहीं, मुझे देर हो रही है। हेलो शेफिंग। जहां नरक तुम हो। क्या आप जानते हैं कि आज आपका प्रधान है? मैं जल्द ही पहुंच रहा हूं। यह मेरी मूर्ति नहीं है। छोटे होंगस, आप अंत में यहाँ हैं। मैंने सोचा कि आपने शो खत्म कर दिया और बेन भूल गए। मुझे नहीं पता कि हमारा होटल कहाँ है। आप यह वास्तव में धुंधला है। ठीक है, ठीक है। यह रसोई आपके लिए लड़ने के लिए जगह नहीं है। सियाओ होंगडम आज अंतर्राष्ट्रीय चांदी के सामान के अध्यक्ष हैं। घर उसने हमारे पूरे फेंगवेई होटल को अनुबंधित किया है। आप अपने भोजन के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे आपको याद न करने के लिए दोष दें। राष्ट्रपति का पसंदीदा भोजन खेल है। आप इसे अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। मायोमो आपको तैयार करने देता है। क्या जंगली बैक्टीरिया तैयार है? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। इसे दिल में मत लो। यह स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन है जो मैंने अभी बनाया है। आप मुझे इसका स्वाद कैसे मदद करते हैं? आप इसे अकेले ही सेवा करते हैं। राष्ट्रपति को बहुत व्यस्त होना चाहिए। मायोमो आपको एक हाथ दें। उसे व्यवहार करने का मौका देना बेहतर है। मैं इसका स्वाद लूंगा। यह मशरूम एक जहरीले मशरूम है जिसे मैंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र से खरीदा है। यदि यह पकाया जाता है तो यह अभी भी बहुत विषाक्त है। श्याओहोंगड़ो, मूर्ख बनने के लिए तैयार रहो। स्वाद अच्छा है, बस बनावट थोड़ी खराब है। मियाओ मियाओ, श्याओहोंगड़ो को क्या हो गया है? क्या यह जहरीला मशरूम नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने सामान्य मशरूम और जहरीले मशरूम को मिला दिया? अरे यह सुअर का दिमाग। अगर कोई मेहमान इसे खा लेता तो? अगर जहरीला मशरूम है तो हम दोनों की खैर नहीं। चाची, अब क्या करें? ये सामान्य मशरूम और जहरीले मशरूम एक जैसे दिखते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकती कि कौन सा मशरूम जहरीला है और कौन सा नहीं। एक कौर खाकर देखो ना। एक कौर से कोई नहीं मरेगा। खाओ। माँ, क्या बात है? यह क्या है? एल्स का टॉप लग्जरी ब्रांड इवनिंग गाउन मैंने खास तौर पर अपनी बहू के लिए बनवाया है। दुनिया में सिर्फ यही एक है। यह ड्रेस अपनी पत्नी को दे दो। ठीक है, बाद में लिनहान को भेज दूंगा। सुनो, उस शेफ श्याओ लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करना। बेहतर होगा कि उसे हल्का फुल्का काम दो। उसे बिल्कुल थकने मत देना। आगे चलकर यह फेंगवेई ग्रैंड होटल मैं उसे ही संभालने दूंगी। उसे संभालने देंगे? हाँ। क्या आप सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका खाना आपको पसंद आता है? अरबों की इस बड़ी होटल उसे देने जा रही है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि तुम्हारी पत्नी और श्याओ लड़की दरअसल एक ही है। तुम्हें खुद पता लगाने दो, तभी मजा आएगा। ठीक है, मेरी मेहमानों के साथ महजौक की तैयारी है। जल्दी से यह कपड़ा भेज देना। चली। हेलो, कहाँ हो? माँ ने तुम्हारे लिए इवनिंग गाउन खरीदा है। मैं अभी अस्पताल में हूँ। अस्पताल? हेलो, मैं ठीक हूँ। इवनिंग गाउन, कृपया उसे फेंगवेई ग्रैंड होटल के रिसेप्शन पर रख दें। इसे फेंगवेई ग्रैंड होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा दो। जी।
यह फेंगवेई ग्रैंड होटल ही क्यों, लेकिन मैंने वहां अपनी पत्नी को क्यों नहीं देखा? अजीब बात है। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का स्वाद कैसा लग रहा है? दोनों जनाब, शाओ तुमने खा लिया जहरीला मशरूम और तुम्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि हमारे श्याओ गांव के लोग अक्सर जहरीले मशरूम खाते हैं। उस जहर की आदत पड़ गई है। लेकिन तुम लोगों की तो बस यही सजा थी। मुझे कैसे मिली तुम जैसी मूर्ख भतीजी? मुझसे क्या लेना देना? तुमने ही जहरीली मशरूम खाने की जिद की थी। बस हो गया, अब से तुम इस एक्सायो होंगडो से दूर रहना। लेकिन मैं ये बात हजम नहीं कर पा रही। हेलो लाओ गाओ, मैंने जो काम करने को कहा था कैसा चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये फूड ब्लॉगर एक्सायो होंगडो की वजह से है, यानी शेफ एक्सायो का स्कैंडल। उसका ये स्कैंडल पीक शेफ शो को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। एक्सायो होंगडो का स्कैंडल। क्या कहानी है? मैं एक्सायो होंगडो के घर पर था। बस इतनी सी बात के लिए इतना हंगामा? प्रेसिडेंट लू, एक्सायो होंगडो की निजी जिंदगी बहुत गड़बड़ है। वो जरूर किसी बूढ़े आदमी की रखेल है। उसकी वजह से हमारा पीक शेफ शो आलोचनाओं से घिर गया है। हाँ प्रेसिडेंट लू, मेरा सुझाव है कि लू ग्रुप एक्सायो होंगडो को दिया गया करोड़ों का इनाम और शेफ का खिताब वापस ले और उसे फेंगवे ग्रैंड होटल से निकाल दिया जाए। मैं सहमत हूं प्रेसिडेंट लू, हमें तस्वीर में इस आदमी को ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है ये तस्वीर जरूर उस अवैध प्रेमी ने जानबूझकर खिंचवाई है। हाँ, ताकि हमारे शो को बर्बाद कर सके। इस आदमी की पीठ क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? वो बेल्ट, क्या वो प्रेसिडेंट लू की नहीं है? ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या कल रात प्रेसिडेंट लू अपनी पत्नी के पास नहीं गए थे, बल्कि शेफ एक्सायो के घर पर थे? प्रेसिडेंट लू, शायद वही आदमी मुख्य दोषी है। मैं कह रहा हूं ढूंढने की जरूरत नहीं। एक्सायो होंगडो सीधी सादी लड़की है, मैं उसे जानता हूं। वह वैसी नहीं हो सकती जैसा तुम कह रहे हो कि किसी अमीर की रखेल है। फोटो वाली बात में उसके साथ जरूर फ्रेम किया गया है। छिपकर तस्वीर लेने वाला शायद वह प्रॉपर्टी मैनेजर था। प्रेसिडेंट लू, एक्सायो होंगडो के स्कैंडल ने सीधे तौर पर पीक शेफ की टीआरपी पर असर डाला है और अप्रत्यक्ष रूप से लू ग्रुप के शेयर बाजार को। क्या आपका सिर्फ मैं उसे जानता हूं कह देने से उसके कारण हुआ नुकसान माफ हो जाएगा? हाँ प्रेसिडेंट लू, ये एक्सायो होंगडो आपकी पत्नी तो है नहीं। आप उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? लियू कियांग, बोलते समय दिमाग का इस्तेमाल करो। पत्नी? प्रेसिडेंट लू, पता चला है मैडम एक्सायो गांव की है। उनका नाम एक्सायो होंगडो है। तुमने अभी कहा तुम्हारा नाम एक्सायो होंगडो है? क्या तुम फेंगवे ग्रैंड होटल पहुंच गई? मां तुमसे मिलना चाहती है। मैं टियानजी में हूं। तुम? वह है। क्या वह सच में वही औरत है जिससे मैंने फ्लैश मैरिज की थी? चलो चलें। मिस्टर लू, आप कहाँ जा रहे हैं? एक्सायो होंगडो को ढूंढने। आप एक्सायो होंगडो को ढूंढने जा रहे हैं या अपनी बीवी को ढूंढने? क्या तुमने कभी सोचा कि वे दोनों असल में एक ही इंसान हैं? मिस्टर लू, शेफ फेंग और फिंग मियाओ ने शेफ शियाओ को जहरीले मशरूम खिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह वे खुद भी जहरीले मशरूम खा गए और अस्पताल पहुंच गए। जहर? एक्सायो होंगडो कैसी है? शेफ शियाओ भी अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं। जिस औरत से मैंने अभी फ्लैश मैरिज की है उसने मुझसे कहा कि वह अस्पताल में है। एक्सायो होंगडो भी अस्पताल में है। दोनों की हरकतें मेल खा रही हैं। इतना संयोग। मिस्टर लू, आप यहाँ कैसे? एक्सायो होंगडो कहाँ है? वह कैसी है? वो एक्सायो होंगडो, वो गवार, उसे क्या हुआ होगा? फुर्तीला घूम रही है, उल्टा उसने हमें बर्बाद कर दिया। मैंने कहा था किसी को भी गांव वालों को नीचा दिखाने का हक नहीं है। मिस्टर लू, एक्सायो होंगडो वह एक बच्चलन कमीनी है, किसी और के पालन पोषण में है और किसी नौजवान के साथ घूम रही है। मिस्टर लू देखिए। फोटो में वह आदमी वह मैं हूँ। क्या? मिस्टर लू, आपको एक्सायो होंगडो पसंद है क्या? मुझे कौन पसंद है यह आपको बताना जरूरी है। लिन्हा, इन दोनों को सामान समेटकर निकल जाने के लिए कहो। मिस्टर लू, आप मुझे निकाल नहीं सकते फेंग WI के खुलने से लेकर अब तक। अगर मेरा कोई योगदान नहीं तो मेरी मेहनत तो है। पूरी किचन तुम लोगों ने बर्बाद कर दी है। तुम लोगों को तो बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। लूना चेंग, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं कर सकते? हम जल्दी से तलाक ले लेते हैं, एक दूसरे को रोके नहीं, शादी का सर्टिफिकेट लेकर हमारे फेंग WI होटल के रिसेप्शन पर मिलते हैं।
ठीक है। मुझे यह जरूर पता लगाना है कि क्या वे दोनों एक ही इंसान हैं। मैं शादी के सर्टिफिकेट बनवाते वक्त जैसी दिखती थी वैसा मेकअप करूंगी। मेरा अमीर पति मुझे एक नजर में पहचान लेगा। क्या? मैं अभी आता हूं। मैं होटल के रिसेप्शन पर पहुंच गया हूं। तुम कहां हो? माफ कीजिए, मेरा घर पानी में डूब गया है। हम किसी और दिन मिलते हैं। मैं रिसेप्शन पर एक थर्मस रख दूंगी। वो माफी मान लो। अरे, कैसा चल रहा है मिस्टर लू? फिर से मैडम से नहीं मिल पाए? मैडम ने वसाबी श्रिम्प बॉल बनाए हैं, आप चखें। उस औरत का बनाया खाना निकलना मुश्किल है। सही कहा, सिर्फ शेफ शाओ का खाना ही आपकी पसंद के मुताबिक है, तो फिर मैं खुद खा लेती हूं। इतनी खुशबू कैसे आ रही है? मेरी सूंघने और चखने की क्षमता दोनों ही बहुत नखरीली है। यह डिश, रुको, कैसा लगा? उस औरत की कुकिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई? शायद ये दो शाओ सच में एक ही इंसान है। मिस्टर लू, क्या मैं अभी ऑफिस से जा सकती हूं? कुछ निजी काम है। कौन सा निजी काम? शेफ शाओ ने मुझे अपने घर बुलाया है। अरे नहीं चाहिए। मुझे पाइप ठीक करने वाला कोई और मिल गया है। एक टूटा हुआ पाइप ठीक करने के 500 रुपए ले रहा है। लूटने क्यों नहीं चला जाता? टूटा पाइप। असिस्टेंट लिन, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। असिस्टेंट लिन, रात के वक्त तुम्हें परेशान किया। टूटा पाइप। मिस्टर लू, आपके कपड़े। मिस्टर लू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं जानता हूं। तुम लिविंग रूम में इंतजार करो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। मिस्टर लू, आपने कपड़े क्यों उतार दिए? मिस्टर लू, आपने कपड़े क्यों उतार दिए? पूरी तरह भीग गए हैं, पहने नहीं जा सकते। मिस्टर लू, वो क्या हुआ? वो तो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूं। कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नई ले आता हूं। रुको, आओ। क्यों आऊं? पीठ तक हाथ नहीं पहुंच रहा, तुम पहुंच दो। ओह ठीक है। पहली बार किसी मर्द की पीठ पहुंच रही हो? मिस्टर लू, क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूं? बोलो। वो है, हमने जो किस किया था। क्या आप वो बात मेरे पति को नहीं बताएंगे? मैं तुम्हारे पति को जानता भी नहीं। अच्छा हाँ, आप तो मेरे पति को जानते भी नहीं। मैं भी अपने पति को नहीं जानती। तुम अपने पति को नहीं जानती? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पति का सरनेम नान है। मेरे अमीर पति का सरनेम नान है। लुजोंग। आज कैसे? आप पाइप ठीक करने आए? मैंने तो लिन असिस्टेंट को बुलाया था। क्या? मेरे आने से निराश हो? आपको लिनहान पसंद है? बिल्कुल नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। कैसे हो सकता है? मैं किसी और को पसंद करूं? तो क्या आप अपने पति को पसंद करती हैं? नहीं नहीं। तो फिर किसको पसंद करती हैं?
मुझे किसी से प्यार नहीं, मुझे सिर्फ खाना बनाना अच्छा लगता है। अगर पति पसंद नहीं तो शादी क्यों की? लिनहान आमतौर पर व्यस्त रहते हैं। आगे कोई काम हो तो सीधे मुझसे संपर्क करना। आप तो प्रेसिडेंट हैं, इतने काम में लिन असिस्टेंट से ज्यादा व्यस्त होने चाहिए। अगर मैं हर काम खुद करूंगा तो उन्हें पैसे देकर रखा क्यों है? अच्छा से ही कहा। पागल। लुजोंग, आप ऐसे बाहर जाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। जरा रुकिए। यह मेरे पति की शर्ट है, नई है। शुक्रिया। लुजोंग, धीरे जाइए, फिर मिलेंगे। फिर आइएगा। मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? लुजोंग। होंगशियो। लुजोंग कौन है? शाओ होंगडो? मैंने बहुत ढूंढा आपको, थक गई हूँ। तुम्हारा घर इतना बड़ा है? किसी अमीर ने रखा है क्या? लुजोंग, आप और शाओ शेफ अभी क्या सोच रहे हो? पाइप ठीक कर रहा था, कपड़े गीले हो गए। उसने मुझे अपने पति का कपड़ा पहनाया। उसके पति का कपड़ा? क्या देख रहे हो? ये तो आपकी ही शर्ट है ना? देखिए, आस्तीन में कढ़ाई हुई लू है क्या? देखा, मैंने सही कहा था। ये मैंने आपके लिए बनवाई थी। तो फिर शाओ होंगडो के घर कैसे? मैंने आपके कपड़े ड्रेसिंग रूम में रखे थे। फिर मैडम ने घर बदला, शायद भूल गई, इसलिए उन्हें गलतफहमी हो गई। तो मतलब शाओ होंगडो, यह उसके पति का कपड़ा है? बिल्कुल सही। हाँ, पहले अंगूठी, फिर यह शर्ट। इतने संयोग कहाँ होते हैं? हेलो। नानशेन, वहाँ की कॉस्मेटिक कंपनी का कल उद्घाटन है। उद्घाटन समारोह नोआ क्लब में हो रहा है। कल मैं जरूर आऊंगा। ठीक है। मिस्टर लू, कल आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है। रद्द कर दो। कल मुझे नोआ क्लब जाना ही है। नोआ क्लब जाना ही है? वहां आखिर कौन है? ये सारे कपड़े तुम्हारे पति ने खरीदे हैं? इतने सारे? एक बुरे आदमी से शादी करके तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन सा बुरा आदमी? ये कपड़े मैंने अपनी कमाई से खरीदे हैं। एक रसोइया होकर इतना पैसा कमाता है? ईएल नोआ क्लब निमंत्रण। बहू, कृपया मैंने जो इवनिंग गाउन भेजा है वही पहनकर आना। मेरी सास। मिस्टर लू, आप यहां शायद सिर्फ माताजी के कारण नहीं आए हैं। मैं माताजी को जानता हूं। वे हर तरह से अपनी बहू को आमंत्रित करने की कोशिश करेंगी। पहले माताजी ने मेम साहिबा को एक इवनिंग गाउन दिया था। क्या शायद इसी उद्घाटन समारोह के लिए आप यहां मेम साहिबा से मिलने आए हैं? आज इस हॉल में गुलाबी इवनिंग गाउन पहने हुए व्यक्ति ही मेरी पत्नी है। नानशेंग, इधर आओ। मैडम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। बाथरूम किधर है? शुक्रिया। यह शियाओ होंगडो मुझे दोस्त ही नहीं समझती। इतनी शानदार जगह मुझे साथ लाने की भी नहीं सोची। अगर मैं ऐसे आदमी से शादी कर लूं तो बाकी की जिंदगी चैन से कट जाएगी। बेटी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं।
आंटी धुलवा देती हूँ, बगल में ही लॉन्ड्री है, धुलकर सूख भी जल्दी जाएगा। लेकिन मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। ठीक है, आंटी के पास डिस्पोजेबल कपड़े हैं, ले जाकर बदल लो, 10-15 मिनट में हो जाएगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं, कपड़े मुझे दो। तुम उस औरत की दोस्त हो, मैं उसे दे आती हूँ। लो, दे दो। आंटी, कपड़े धुल गए। दूसरे कपड़े नहीं हैं। मैं यूं ही बाहर नहीं जा सकती ना? यह शियाओ होंगड़ो इस शहर में क्या कुछ खाती नहीं है? इतनी पतली कैसे हो गई? हटो। वह है गुलाबी इवनिंग गाउन। तुम ही मेरी पत्नी हो। पत्नी। तुमने मुझे क्या कहा? यह मेरी माँ ने इस महिला को गुलाबी इवनिंग गाउन दिया है। दुनिया में सिर्फ एक ही है, गलती नहीं हो सकती। तुम कहाँ की हो? हाँ सर, क्या? शियाओ गांव से, सरनेम शियाओ है। हाँ, यही वह है। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, कोई बात नहीं। आखिर शादी के बाद 1 साल से मिले नहीं हैं। शादी? उसने मुझे शादी के बाद 1 साल से न मिली पत्नी समझ लिया। ऐसा भी होता है? पति जी, तुम हो? मुझे लू नानशिंग कहो। तुम देश के सबसे अमीर आदमी हो। लू नानशिंग? उस समय हालात जरूरी थे, बताने का मौका नहीं मिला। देश का सबसे अमीर? मैं अब देश के सबसे अमीर की पत्नी हूँ। वह मुझे 1 साल से नहीं देखा, जरूर मुआवजा देगा। सोचा न था। मैं जाऊंगी, अब आई। और सीधे ऊंचे पद पर पहुंच गई। इतनी शानदार जगह पर भी चोर आ जाते हैं। मेरा कपड़ा वापस दो। पति जी, चलो वहां देखते हैं। तुम एक सफाई कर्मचारी यहाँ क्या कर रही हो? जरूर चेक कर आई है। इस सोने की चिड़िया को बाहर निकालो। मैं सफाई कर्मचारी नहीं हूँ, सोने की चिड़िया भी नहीं। मुझे मेरी सास ने बुलाया है। तुम्हारी सास कौन? उन्हें फोन लगाकर दिखाओ। नहीं लगा तो निकल जाओ यहाँ से। लगाती हूँ। मेरे पास सास का नंबर नहीं है। हाँ, अपने अमीर पति को फोन लगाती हूँ। हेलो, क्या तुम फ्री हो? तुम्हारी माँ का फोन नंबर दे सकते हो? तुम मेरी पत्नी हो? हाँ। तो फिर वह कौन है? क्या हुआ पति जी? कोई और उसे पति जी क्यों बुला रही है? मेरे अमीर पति ने धोखा दिया। मैं लू नानशिंग झूठ सबसे नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ सच बताने का। क्या बताऊं? छोटी मालकिन या बुजुर्ग मालकिन, आपके लिए लाई है यह रूबी। मेरे लिए? तुम्हें पक्का है कि उसके लिए है? यह ज्वेलरी बॉक्स उस गुलाबी इवनिंग गाउन वाली महिला को दे दो। वह मेरी बहू है। मुझे कुछ देर के लिए जाना है। जी, बुजुर्ग मालकिन। बुजुर्ग मालकिन ने कहा यह महिला उनकी बहू है। रूबी की अंगूठी उसके हाथों में जरूर पहुंचानी है। पूरा परिवार गलत पहचान कर रहा है। मैं ही असली अमीरों की बहू हूँ। चले जाओ। प्यारे, वह माँ ने मुझे दी थी। समझाओ, यह फोन कॉल क्या है? उसने कहा वह मेरी पत्नी है। अरे, मेरा फोन चोरी हो गया था। अभी तुम्हें फोन करने वाली वही थी। औरत थक है, अभी नया नंबर देती हूँ। मेरा नया नंबर। मुझे काम है, पहले जा रही हूं। वाह, मिस्टर लू, पहचान लिया कौन बहूजी है? शादी का सर्टिफिकेट तैयार करो, तुरंत तलाक चाहिए। मिस्टर लू, तलाक लेंगे तो बुजुर्ग माँ को समझाना मुश्किल होगा। यह तलाक जरूरी है। नमस्ते, माफ कीजिए। गाड़ी नहीं मिल रही, साथ ले चलेंगे। छोटू, मिस्टर लू, क्या संयोग है? तुम यहां कैसे? यहां पार्ट टाइम कर रही हो? नहीं, ओपनिंग सेरेमनी में आई थी।
बस पहुंची तो ड्रेस चोरी हो गई। ड्रेस? हाँ, गुलाबी इवनिंग गाउन। तुमने कहा तुम्हारा गाउन गुलाबी था। हाँ, क्या हुआ? मेरी पत्नी ने भी गुलाबी गाउन पहना था ओपनिंग सेरेमनी के लिए। मिस्टर लू, कहीं आपको लग तो नहीं मैं आपकी पत्नी हूँ? मेरे पति ने धोखा दिया, आपने भी दिया। मैंने नहीं दिया। तो फिर मिस्टर लू आप गलत समझ रहे हैं। नानशेंग, वह रूबी की अंगूठी मेरी बहू को पसंद आई। माँ, आपको कैसे पता कौन आपकी बहू है? बेवकूफ, तेरी माँ कौन है मुझे पता नहीं। जो चाहूं जान लूं, क्या तुझे पत्नी देखकर हैरानी हुई? मैंने एक सब्जी के लिए ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली? माफ कीजिए। अभी कोई बात नहीं। घर छोड़ दूं। लिनहान, गाड़ी चलाओ। इतना टाइट क्यों है? लू नानशेंग, यह छोटू को कैसे जानता है? होंगशिउ, तुमने मेरी नाइट ड्रेस क्यों पहनी? तुम्हारा कपड़ा पहन लिया तो क्या हुआ? तुम्हारा आदमी तो नहीं छीना। अभी तुम और वो आदमी, क्या रिश्ता है तुम्हारा? मेरा बॉस है, क्या तुम जानते हो उसे? हाँ, जानती हूँ। वो मेरे पति हैं। होंगेक्सायू, क्या सच में मिस्टर लू तुम्हारे पति हैं? तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? कल ही तो तुम एक्साइयो विलेज से मुझे ढूंढने आई थी। SWE, एक साल पहले जब तुमने मैं तभी चली गई थी। SWE, मैं बस नहीं चाहती थी कि सबको पता चले मैं सबसे अमीर आदमी की पत्नी हूं, इसलिए कल तुमसे झूठ बोला। सच में? देखा? लाल रत्न की अंगूठी मेरी सास ने दी है। लाल रत्न की अंगूठी? वो लाल रत्न की अंगूठी क्या मेरी बहू को पसंद आई? होंगेक्सायू, क्या तुम सच में मिस्टर लू की पत्नी हो? तो फिर तुम हो मेरी मालकिन। तुम मुझसे ज्यादा ईर्ष्या मत करो। तुमने आधी उम्र गुजार चुके बूढ़े से शादी की है, फायदा तो है, आखिर कुछ ही सालों में तुम्हें विरासत मिल जाएगी, मेरे पति जैसे नहीं, जो है ही सुंदर और अमीर। ज्यादा बोलूं तो परेशानी ही है। मेरे पति बूढ़े नहीं हैं। बेहतर है किसी बूढ़े से शादी कर लो, सींग लगने से तो बेहतर है। क्या तुम्हारे पति ने धोखा दिया है? तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। जल्दी से तलाक ले लो, किसी गांव वाले से शादी कर लो। वैसे भी मेरा उससे कोई लगाव नहीं है। इसके अलावा मेरे दिल में तो पहले से ही है। हाँ, होंग दो, तुम्हारा मेकअप मुझे थोड़ा दे दो, मैं कल तुम्हारे मिस्टर लू के साथ डेट पर जा रही हूँ। ठीक है, मेरा मेकअप तुम जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। मिस्टर लू तो होंगेक्सायू के पति हैं। मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? गांव वाले कहते हैं वो एक्सायो होंग दो ने नाम कमाया है, बड़ी शेफ बन गई है। हम्फ, मैं तो अब सीईओ की पत्नी हूँ। वो इस जन्म में मेरे पैरों तले ही रहेगी। जब लूना शेंग आएगा, मैं उसे पूरा शॉपिंग मॉल खरीदने को कहूंगी। मैंने तुम्हें लू ग्रुप के नीचे इंतजार करने को कहा था। यहाँ क्या कर रहे हो? प्यारे, और क्या करूंगी, मुझे तोहफा चाहिए। तुम मेरे लिए खरीद दो ना। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें कुछ दे दूंगी। ओह हाँ, शादी का सर्टिफिकेट लाई हो? नहीं लाया। शादी का सर्टिफिकेट क्यों लाना था? मैं उसकी असली पत्नी नहीं हूँ, मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट कहाँ से होगा? कोई बात नहीं, शादी का सर्टिफिकेट हो तो तलाक भी हो सकता है। तलाक? एक्सायो होंग दो, वह तो
लू नानशेंग की पत्नी है। कल मैंने एक्सायो होंगडो का मजाक उड़ाया था। पता चला कि असली मूर्ख तो मैं ही हूं। तुम्हें क्या हुआ? हाँ माँ। बेटा, लिन्हा ने कहा है तुम मेरी बहू से तलाक ले रहे हो। अगर तलाक लिया तो मैं अपनी बहू के साथ चली जाऊंगी। मेरी माँ को यह औरत कैसे पसंद आ गई? सिर ऊपर उठाओ। तुम तस्वीर से अलग क्यों दिख रही हो? मैं यह बात कैसे भूल गया? मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। मैंने तुम्हें 30 लाख दिए थे, तुमने सब सर्जरी पर खर्च कर दिए। 30 लाख? लू नानशेंग ने एक्सायो होंगडो को इतने पैसे दिए? उस नीच औरत ने ऐसा क्या किया? प्लास्टिक सर्जरी का रिकॉर्ड दिखाओ। मैंने नकद भुगतान किया था। तुम मुझे लू नानशेंग को मूर्ख समझती हो? या तो साबित करो कि तुम मेरी पत्नी हो, या फिर मेरे सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। यह नीच औरत सच में बेवकूफ है। उसे पता ही नहीं कि मालिक लू उसका पति है। होंगेक्सायू, तुम वापस आ गई? मालिक लू के साथ डेट कैसी रही? यह बैग मालिक लू ने तुम्हें दिया है। हाँ, यह लाखों का है। तुम्हारे पास मेरे जैसा ही बैग कैसे है? यह मेरी सास ने भेजा है। मैंने उन्हें अभी नहीं देखा, लेकिन वे मेरे प्रति काफी अच्छी हैं। मेरा बैग तुम्हारे बैग से थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा बैग नकली है, मेरा असली है। यह असली पैसे से खरीदा गया है। पहले 30 लाख, फिर हर्म्स का बैग। मुझे लू नानशेंग को इस मूर्ख औरत से चुपचाप छीन लेना है। शादी का सर्टिफिकेट। तो एक्सायो होंगडो शादी के समय इस हालत में थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लू नानशेंग उसे पहचाना नहीं जा सकता, तो फिर कभी पहचाना ही नहीं। होंगशिउ, तुम क्या कर रही हो? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे डरा दिया। तुमने मेरा शादी का सर्टिफिकेट देखा? मैंने कल फोटो स्टूडियो भेजा था दाग साफ कराने के लिए, लेकिन वापस लेकर देखे बिना ही गायब हो गया। नहीं देखा। ठीक है, फिर मैं और ढूंढती हूँ। यह लो, तुम्हारा पसंदीदा वसाबी श्रिम्प बॉल। प्यारे, देखो, यह हमारा शादी का सर्टिफिकेट है। पहले की मैं बहुत बदसूरत थी, इसलिए मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अब तुम मुझ पर भरोसा करोगे ना? तुम जा सकती हो। प्यारे, यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। कहावत है ना, एक आदमी को जीतना है तो उसकी भूख जीतनी होती है। मैडम, अगर खाना अच्छा नहीं लगा तो लू साहब गुस्सा करेंगे। तुम्हें कैसे पता कि मेरा बनाया वसाबी श्रिम्प बॉल अच्छा नहीं है? वसाबी श्रिम्प बॉल। मैडम का बनाया वसाबी श्रिम्प बॉल चखिए। प्यारे, अगर पसंद आया तो रोज बनाऊंगी। चखो ना। यह वसाबी श्रिम्प, और उस दिन वह औरत जैसा बनाती थी बिल्कुल वैसा ही स्वाद है। वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या पसंद नहीं आया? यह तुमने बनाया? प्यारे, यह शाओ होंगडो ने बनाया है। कृपया मुझ पर गुस्सा न करें। तुमने क्या कहा? शाओंगडो? मैं कह रही हूँ, यह शाओ होंगडो ने बनाया है। मैडम, आप भी तो शाओंगडो ही है ना? मैं नाम वाली बात कैसे भूल गई? लू साहब को आपका बनाया खाना बहुत पसंद आया। पसंद आया? हाँ प्यारे, यह मैंने ही बनाया है। अगर पसंद नहीं आया तो फिर से बनाती हूँ। उतर जाओ। आगे से मेरे लिए खाना नहीं बनाना। दोनों का नाम शाओंगडो है। यह औरत उससे इतनी अलग कैसे हो सकती है? पेंगुइन ग्रैंड होटल चलो। जी, लू साहब। अब मैंने शाओ होंगडो की पहचान बनाई है, उसका नाम ले लिया। सब कुछ सही रखना है तो असली शाओ होंगडो को हमेशा के लिए गायब होना होगा।
होंगशियो, सूप आ गया। आओ, मेरा नया सूप चखो। इस सूप का नाम है फुरोंग। तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे पसंद नहीं हो। मेरा नाम भी तुम कैसे बोल सकती हो? तुम खुद को देखो तो सही, क्या है तुम्हारी हैसियत? एक्साइयो होंग दो आधिकारिक रूप से तुम्हें सूचित करती है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। भले ही तुम मेरी मालकिन हो, लेकिन तुम मनमाने ढंग से मुझे नहीं निकाल सकते। फिर हम एक ही गांव की अच्छी बहनें हैं ना? कौन है तेरी एक ही गांव की बहन? मैं तो लूनाचेंग की पत्नी हूँ, एक राजहंस हूँ, और तुम सिर्फ एक्साइयो गांव की एक बदसूरत मेंढक हो। तुम मेरा हाथ छोड़ो। एक्साइयो होंग एक्साइयो, तुम सीमा से बाहर मत जाओ। एक्साइयो होंग दो, मेरा हाथ छोड़ दो। मिस्टर लू, यह एक्साइयो होंग एक्साइयो है जो मेरा हाथ पकड़े हुए है। एक्साइयो होंग एक्साइयो, छोड़ो। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा नाम एक्साइयो होंग दो है। एक्साइयो होंग दो, मैं ही एक्साइयो होंग दो हूँ। उसका नाम एक्साइयो होंग एक्साइयो है। तुम चुप रहो। पति, तुम मेरी बात सुनो, मैंने नाम बदला था। मेरा पुराना नाम एक्साइयो होंग दो था। मेरा नाम एक्साइयो होंग एक्साइयो है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तुम बचपन से मुझे जानती हो, बताओ तो सही, क्या मैंने कभी नाम बदला है? पहले एक्साइयो होंग एक्साइयो के दादा चाहते थे कि वह मेरी पहचान लेकर हाई स्कूल जाए, लेकिन मेरे दादा ने तुरंत पकड़ लिया और उससे नाम वापस बदलवा दिया। कहीं वही सी बात की बात कर रही है। जल्दी बताओ। उसने नाम बदला था, लेकिन ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं नहीं जाऊंगी। मिस्टर लू, आपकी पत्नी मुझे निकाल रही है। मैंने क्या गलती की है, बताइए। तुम उसे किस आधार पर निकाल रही हो? तुम जानती भी हो वह कौन है? वह तो बस एक छोटी सी रसोईया है जिसकी कोई जरूरत नहीं। उसे निकाल दो, बस किसी और को बदल दो, बस हो गया। मैडम, शेफ एक्सायो कोई आम रसोइया नहीं है। लिन्हा, आज से उसे मैडम मत कहना। जाओ, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। जी। पता है पति, हमारे गांव में उसकी कितनी बदनामी है। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा था। वह तुम्हारी कमजोरी थी। मैंने तुम्हें कभी दोस्त नहीं समझा। बाहर जाओ। कमीनी, तू मेरे लिए रुक। लू साहब, आपको मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं। एक्साइयो होंग एक्साइयो ही आपकी पत्नी है। मैं तो चाहती हूँ कि आप ही मेरे पति हों। लू साहब, मैं काम पर लौटती हूँ। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने अभी क्या किया? एक्साइयो होंग दो और लूनाचेंग, अगर वे फिर मिले तो उनका रिश्ता जल्द ही उजागर हो जाएगा। उसे जल्द से जल्द गायब करना होगा। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? प्यारे, मैंने जल्दबाजी की। होंगदो के साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, आखिर हम अच्छी सहेलियां हैं। तुम उससे दूर रहो। ओह हाँ, आज रात तुम मेरे घर रुको। तुम्हारे घर? मुझे काम है, लिन्हा तुम्हें छोड़ देगा। आज रात मैं और लूनाचेंग शादी कर लेंगे, फिर एक्साइयो होंग दो की समस्या हल करेंगे। तब सबसे अमीर की पत्नी का स्थान मेरा होगा। हा हा हा। आज मैं घर नहीं जा रहा, उस पर नजर रखो। उसे होंग दो को परेशान न करने देना। जी। यह मेरा बैग है। एक्साइयो होंग एक्साइयो के जैसा क्यों है? कौन है? लू साहब, मुझे डर लग रहा है, भूत है। डरो मत, मैं हूं ना, ठीक है। जरूर मेरे पति ने शैतानी की है। यह इमारत उसकी है। यह घर तुम्हारे पति का है। पहले तुमने कहा था किराए का है। बस मैंने बता दिया, लिन्हा ने कहा था। लू साहब को धोखा पसंद नहीं। मैंने और मेरे पति ने मिलकर किराए पर लिया है। इन दिनों कोई दरवाजा खिड़की खटखटाता रहता है। बहुत डरावना है। लिन्हा, पता लगाओ क्या हुआ। जी लू साहब। डरो मत, कोई मजाक कर रहा है। लू साहब, ये आदमी शेफ एक्सायो को डरा रहा था। तुम्हारी एम है। हाँ, मैं हूं। कैसा लगा? इन दिनों अच्छी नींद आई। श्री लू, शेफ शियाओं के कमरे में छिपा कैमरा लगाने वाला वही है। कमीनी औरत, तुम्हारी वजह से मुझे इन नौकरी से निकाला गया।
मैं तुम्हें तंग करूंगा, तुम्हें पागल कर दूंगा। गधा। लिनहान, पुलिस को बुलाओ। ठीक है। श्रीलू, एक दिन में 2 बार मदद के लिए धन्यवाद। मेहरबानी न करें। आपको मेरे घर का लेआउट इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? आपको यह भी पता है कि ग्लास कहाँ रखा है? क्योंकि यह मेरा घर है। आपका घर? हाँ, यह घर मेरा है। क्या यह वही घर है जो मेरे अमीर पति ने किराए पर लिया था? मकान मालिक श्रीलू हैं। यह कितना संयोग है। तुम अपने पति से कितनी बार मिली हो? शादी के 1 साल में, शादी के दिन के अलावा 1 बार भी नहीं मिले। यह स्थिति मेरी और उस औरत की तरह ही क्यों है? लेकिन जो होंग जियो के पास हमारी शादी का सर्टिफिकेट है। लेकिन मेरा शादी का सर्टिफिकेट खो गया है। तुम्हारा शादी का सर्टिफिकेट खो गया? मुझे अपने पति से फोन पर पूछना चाहिए। अगर उसका भी शादी का सर्टिफिकेट खो गया तो तलाक की प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। हेलो। प्यारे, तुम कहाँ हो? क्या बात है? जरूर बात है। प्यारे, तुम कहाँ हो? बाहर ये लोग कौन हैं? वे मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। श्रीलू, मेरा वह पति किसी औरत से बातें कर रहा होगा। आप घर जाकर अपनी पत्नी के साथ रहिए। मैं नहीं जा रहा। आप नहीं जा रहे? आप मेरे घर रहेंगे? यह मेरा घर है, मैं यहां रहूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो मैं अपना सामान लेकर चली जाती हूँ। मत जाओ। श्रीलू, आप क्या कर रहे हैं? श्रीलू, डरो मत, लिनहान है। बुरे लोग पकड़े गए हैं। अब कोई तुम्हें डराएगा नहीं। लू नानशेंग, तुम क्या कर रहे हो? अच्छे से सो जाओ। माफ करना। लू नानशेंग ने मुझे चूम लिया। नहीं, जियो होंग जियो के पति। मैं किसी और की पत्नी हूं। नहीं, मुझे जल्द से जल्द तलाक लेना ही होगा। सुनो, मुझे तुमसे तलाक के बारे में बात करनी है। ठीक है। कैसा लग रहा है? अमीर पति की आवाज। एलएलवी थोड़ी अलग है। चलो छोड़ो। बस तलाक मिल जाए, बस इतना ही चाहिए। होंगदो के लिए कुछ और बॉडीगार्ड लगाओ। हाल ही में स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, लूजोंग। होंगदो के पति का पता चला कौन है? अभी तक नहीं। ढूंढते रहो। वैसे लूजोंग, एक्सायो होंग एक्सायू आपके घर से भाग गई है। गाड़ी में बैठो। उस औरत के घर में एक आदमी है। लोग उसे लूजोंग कहते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने उस औरत को कल मिलने के लिए फोन कर दिया है। तुमने अपना राज नहीं खोला ना? तुम चिंता मत करो। क्या तुमने उस औरत के पति का फोन नंबर मेरे नंबर से बदल नहीं दिया था? कल हम योजना के अनुसार काम करेंगे
काम पूरा होने के बाद 10,000 रुपए तुरंत मिल जाएंगे। मुझे 10 लाख चाहिए। 10,000 तय हुआ था, मेरे पास 10 लाख कहाँ से आएंगे? मत सोचो कि मुझे नहीं पता लुनैन शेंग की असली पहचान। वो तो देश का सबसे अमीर आदमी है। तुम उस औरत को मार रहे हो सिर्फ उस आदमी के लिए ना। 10 लाख लुनैन शेंग के लिए, वो तो बहुत छोटी रकम है। ठीक है, बस एक्सायो होंगडो गायब हो जाए। तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। शेफ एक्सायो, ऑफिस समाप्त। लुजोंग, आप रात का खाना खाने आए हैं। आप सीधे स्वर्ग कक्ष में जाए, वहां सीधे खाना मिल जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है लुजोंग। मुझे अपने पति से मिलना है। मुझे अपने पति से मिलना है। यह औरत मुझे लूजोंग कहकर बुला रही है। आपको लूजोंग नहीं कहूं तो और क्या कहूं? पति जी, मुझे पति जी मत कहो, तुम सही समय पर आ गए। तलाक की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पुराने नैनशेंग, शादी रजिस्ट्रार कार्यालय बंद हो गया है। तलाक की बात बाद में करते हैं। प्यार नहीं है तो धीरे धीरे पैदा कर लेंगे। वैसे होंगडो ने कहा वह गांव वापस जा रही है। अब फिर कभी नहीं आना। गांव वापस जाना? हमने अभी अभी शेफ जियाओ को देखा था। उसने गांव जाने की बात भी नहीं कही। छोटी लाल मटर, बैठिए। मैं तुम्हारा पति हूं। तो फिर बातों में समय न गवाएं। तुम शादी का सर्टिफिकेट लाए हो? हम अभी तलाक लेने जा रहे हैं। इतनी जल्दी? क्या तुम्हें कोई नया मिल गया है? नया मिला तो तुम्हें है। वैसे भी हम दोनों में कोई प्यार नहीं है, तो एक दूसरे का समय न बर्बाद करें। ठीक है, बस ये कॉफी पी लो, फिर हम तलाक लेने चलेंगे। पियो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूं। और कौन हूंगा? नहीं, तुम्हारे हाथों में गांठें हैं, पैंट पर मिट्टी लगी है। तुम कैसे हो सकते हो मेरा वो शानदार पति? मैंने कहा कॉफी पी लो, फिर तलाक लेने चलेंगे। पियो। पियो ना, जल्दी करो। तुम उसे कहां ले जा रहे हो? मैं उसका पति हूं। मैं उसे गांव ले जा रहा हूं। प्यारे, दूसरे जोड़ों के मामलों में हम न पड़े। हां, तुम मेरी पत्नी को जानते हो। तुम उसका प्रेमी हो। लाल मटर। पति जी। पति जी देखो, छोटी लाल मटर उसे पति जी कह रही है। तुम सबको यह मत समझने दो कि लाल मटर एक छिछोरी औरत है, वरना हमारे गांव में उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम उसके साथ हो? नहीं। तो फिर बीच में क्यों आ रहे हो? हटो। अरे पति जी, तुम भी कुछ खाओगे? छोटी लाल मटर की चिंता मत करो, उसकी किस्मत ही ऐसी है। गांव जाकर खेती करना ही उसकी नियति है। आखिरकार मैं असली अमीरों की रानी बन गई। मैंने कहा था मुझे पति मत कहो, तुम इस लायक नहीं हो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वैसे पति जी, मैंने हाल ही में एक गाड़ी देखी है। क्या तुम मेरे लिए खरीद सकते हो? बस 10 लाख रुपए। नहीं। क्यों? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी प्रेमिका। तुम्हारे लिए तो 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। तुम मुझ पर इतना पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते? तुम मेरी प्रेमिका नहीं हो। मैं जिसे प्यार करता हूँ वह है शाओ होंगडो। तुम शाओ होंगडो से प्यार करते हो? तुमने धोखा दिया है, मुझे पैसे तो और भी दो। मिस्टर लू, बुरी खबर है, कुछ गड़बड़ हो गई है। शाओ होंगडो का पति वो आदमी बिल्कुल नहीं है। उस आदमी का नाम झो झेन है। शाओ होंगडो ने पिछले साल शादी की थी, लेकिन पिछले साल झो झेन जेल में था। क्या?
होंगडो अभी कहाँ है? चलो उसे ढूंढते हैं। उसे ढूंढो। सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। तुम क्या कह रहे हो? प्यारे, शाओ होंग डो अपने पति के साथ ट्रेन से अपने गांव वापस जा चुकी है। तुम उनके घरेलू मामलों में दखल मत दो। क्या तुम भरे हो? तुमने सुना नहीं, उस आदमी का पिछला रिकॉर्ड है। क्या वह होंगडो का पति नहीं है? पुलिस को बुलाओ। मुझे 10 मिनट में होंगडो का पता चाहिए। तुम जाने मत। तुम मेरे पति हो। काश उस शाओ होंग डो को कोई मार डाले। मर गई तो कोई मेरे आदमी को नहीं छीनेगा। बेहतर होगा कि इस मामले का तुमसे कोई लेना देना न हो। नहीं तो भले ही तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। क्यों? क्यों मैं शाओ शिव? तुम्हारा और उस कमीने का नाता नहीं तोड़ पा रही हूँ। बेकार मेहनत मत करो। कोई चाहता है कि तुम गायब हो जाओ। तुम बस चुपचाप मेरे साथ घर चलो। मुझे एक बेटा दो। सोचा 10 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और एक बीवी भी मिल जाएगी। सोचो, ये सौभाग्य मुझे ही क्यों मिला? हटो यहां से। गाड़ी चलाने में परेशान मत करो। भागो मत। तुम भाग नहीं सकते। हम लगभग घर पहुंच ही गए हैं। चुप रहो। ये कैसे लोग हैं? वो है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बांधने की? मैं उसका पति हूं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, सच बताओ। मत मारो, मत मारो। मैं उसका पति नहीं हूं। मुझे मत मारो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। लिन हान ने पुलिस को बुलाया। उन्होंने पुलिस से जांच करने को कहा। उसके पीछे कौन है? मैं उसके पीछे वाले को कानून के सामने लाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे छोड़ दो। मैं जेल वापस नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, डरो मत। मैं यहां हूं। मैं तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। मुझे पहले ही एक चाकू लेकर बाहर जाना चाहिए था। मुझे अपने साथ रखना चाकू से ज्यादा सुरक्षित है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा इंतजार करो, मैं अभी तलाक लेने जा रहा हूं। होंगडो, मिस्टर लू, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? बताओ। वो शियाओ होंगशियो बिल्कुल नहीं है। आपकी पत्नी, उसने आपको धोखा दिया है। शियाओ होंगशियो मेरी पत्नी नहीं है। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे फंसाया गया है। शियाओ होंगशियो है। उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। शियाओ होंगशियो वही है। ये बदमाश औरत। उसने मुझे 2 बार बर्बाद किया। 1 साल पहले मैं और वो ग्राम प्रमुख की पत्नी के सोने के गहने चुराने गए थे। इस औरत ने सब कुछ खुद रखने के लिए मुझे ही पुलिस के हवाले कर दिया। 1 साल पहले तो क्या तुम्हें याद है कि तुमने किस दिन चोरी की थी? बिल्कुल याद है। 7 जून। मिस्टर लू, क्या आपको याद है? आपकी शादी पिछले साल 7 जून को हुई थी ना? शियाओ अभी भी गांव में थी। इसलिए वो सिर्फ एक पत्नी बनने का नाटक करने वाली धोखेबाज है। उसने वाकई मुझे धोखा दिया। होंगडो, मिस्टर लू, मुझे लगता है अगर आप वाकई शेफ शियाओ को पसंद करते हैं तो आपको पहले अपनी शादी की स्थिति साफ करनी होगी। नहीं तो वो भी आपके साथ रहने के लिए राजी नहीं होगी। उस फ्लैश मैरिज वाली औरत ने मुझसे संपर्क किया था। मैं अभी उससे बात करता हूं। तुम अभी कहां हो? तुम कौन हो? तुम्हारा पति। मैं यहाँ हूं। हम अभी तलाक लेने जा रहे हैं। ठीक है, मैं चाओयांग रोड पर हूँ, इस बस स्टॉप पर।
सामने वाली सड़क ही चाओयांग रोड है, वो बस स्टॉप। वो महिला क्या तुम्हारी पत्नी है? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे डर लग रहा है कि गलत पहचान न लो। लू नानशेंग। तुमने क्या कहा, लू नानशेंग? होंगडो, तुम ही वो हो जो 1 साल पहले मेरे साथ फ्लैश मैरिज करने वाली थी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्योंकि तुम थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही हो। हाँ, यही पत्नी है। श्री लू, आप जल्दी देखें। होंगडो, मैंने गलती नहीं की, तुम ही मेरी पत्नी हो। यह मेरा शादी का प्रमाण पत्र है। यह तुम्हारे पास कैसे आया? लू नानशेंग, तुम सच में मेरे अमीर पति हो। होंगडो, मैं हूं, तुम मेरे सामने हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, माफ करना। तुम्हारी गलती नहीं है। आखिरकार मैंने जो मेकअप किया था वो तो मेरी माँ भी नहीं पहचान पाई थी। आप दोनों, क्या आप अभी तलाक लेना चाहते हैं? नहीं। श्री लू, पत्नी जी, इस शाओ होंग शाओ का क्या करें? शाओ होंग शाओ, उसने न सिर्फ मेरा शादी का प्रमाण पत्र चुराया बल्कि मेरी पहचान भी चुराई और मुझे मारने की कोशिश भी की। वह बिल्कुल इंसान नहीं है। होंगडो, मैं उस अहंकारी महिला को उसकी बुरी आदतों के लिए सजा दिलवाऊंगा। हेलो माँ, मेरी एक मदद करो। अरे, हमारे श्रीलू एक बुजुर्ग महिला से मदद मांग रहे हैं। यह तो सच में अजीब बात है। तुम्हारी बहू को किसी ने परेशान किया है। क्या कोई मेरी बहू बनकर आया है और हत्यारे को किराए पर लेकर अपहरण करवाया? बताओ मैं उस पेशेंट चीज को कैसे सबक सिखाऊं? जैसा तुम चाहो वैसा ही करो। रुको, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास है? वीडियो कॉल ऑन करो। वीडियो कॉल क्यों करना है? पहले भी तुमने एक बार गलती कर दी थी, इस बार मैं कैसे जानूं? क्या तुमने फिर से गलती तो नहीं की? वीडियो ऑन करो, मुझे देखने दो कि क्या यह श्याओ लड़की है। ठीक है। आंटी, मैं होंगडो हूँ। नानशेंग ने गलत पहचान नहीं की है। अरे आंटी क्या बुलाना, मम्मी कहो। माँ, देखा, यह मेरी असली पत्नी है। इस जन्म में फिर कभी गलती नहीं करनी है। तुम ये बच्चे, ठीक है, माँ को अब सबक सिखाना है। वह बेशन चीज रख दो, बात खत्म। खबर फैला दो, हम लोग परिवार अपने बेटे और बहू के लिए एक भव्य शादी करने जा रहे हैं। ऐसे नहीं है तो ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? मैं लू नानशेंग की पत्नी हूँ। पूरा शॉपिंग मॉल मेरा है। क्या देख रहे हो? सुना है क्या? देश के सबसे अमीर आदमी लू नानशेंग कल झील के बीच के लॉन पर शादी कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं कौन सी औरत इतनी खुशकिस्मत है। शादी, छोटी लाल मटर वो कमीनी गांव ले जाकर फंसा दी गई है, वापस नहीं आ सकती। यह शादी नानशेंग ने मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया है। श्रीमती छोटी लाल मटर, क्या आप श्री लू नानशेंग से विवाह करना चाहेंगी? हाँ, मैं चाहती हूँ। छोटी लाल मटर, क्या उसे झोझे नहीं उठा ले गया था? श्री लू नानशेंग, क्या आप श्रीमती छोटी लाल मटर से विवाह करना चाहेंगे? नहीं, लू नानशेंग, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, छोटी लाल मटर। यह नानशेंग ने मेरे लिए तैयार किया सरप्राइज है। वह आ ही गई। मैंने कहा था मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया है, लेकिन शादी नहीं बल्कि छोटी लाल सुगंध, आप पर श्रीमती छोटी लाल मटर का अपहरण करने का और श्रीमती छोटी लाल मटर की पहचान चुराने का, श्री लू को धोखा देने का आरोप है। आप अपराधी हैं, हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया। तुम लोग मेरा इंतजार करो। उसने खुद मुसीबत मोल ली, अपनी करने का फल भोगा। श्री लू नानशेंग, क्या आप श्रीमती छोटी लाल मटर से विवाह करना चाहेंगे? छोटी लाल मटर से शादी करना मेरा सौभाग्य होगा। हाँ, मैं चाहता हूं।